नमस्कार, मैं चिराग शर्मा। इस समय सीधी तस्वीरें हिसार ब्रेकिंग न्यूज़ पर आप देख पा रहे हैं। पिछले काफ़ी लंबे समय से लोग स्थायी रूप से रास्ते की मांग को लेकर डटे हुए हैं, तलवंडी राणा के आसपास के क्षेत्रवासी। और इस समय तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। जहाज से पहले सड़क जरूरी, जो दावा भी कहने के नेताओं ने पहले किया था कि पहले आपको रास्ता दिया जाएगा, उसके बाद एयरपोर्ट का काम कंप्लीट किया जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। काम अभी प्रगति जोरों शोरों पर है, पर रास्ता जो ग्रामीणों की सबसे पहली मांग थी, उस रास्ते को अभी तक नहीं दिया गया। पिछले काफ़ी लंबे समय से सभी के सभी लोग धरने पर डटे हुए, चाहे महिला वर्ग की बात करूँ या फिर पुरुष वर्ग की। तो फिलहाल ग्रामीण मौजूद है, बातचीत कर लेता हूँ क्या कुछ पूरा मामला और अभी तक बड़े बड़े नेताओं, अधिकारियों, नुमाइंदों का क्या कुछ अपील इनकी तरफ से हुई। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर पहले बात तो कर लेता हूँ, आपके जो विधायक जोगीराम सियाग जी, उनकी तरफ से क्या कुछ इस मामले पर एक्शन लिया गया? हमारा आज 29वां दिन धरने पर यहाँ रोड बंद के कारण चल रहा है। 29वां दिन चल रहा है। जोगीराम सियाग जी से आज भी हमारी बात हुई है। हल्का बरवाड़ा विधायक होने के नाते उन्होंने पिछली बार जब हम 34 दिन पिछले साल धरने पर बैठे थे तो डिप्टी सीएम साहब से उन्होंने मीटिंग करवाई थी। उन्होंने वादा किया था आपका रोड दे दिया जाएगा, परंतु वो अस्थायी रोड दे दिया था। अस्थायी रोड एयरपोर्ट की अगली पट्टी में आ गया, इस करके रोड सरकार बंद करने पर आई। तो हमने कहा हमारे को स्थायी रोड दो, अस्थायी क्यों दिया पहले? उस पर करोड़ों रुपए भी लगे, चार दीवारी भी गलत बनाई गई। तो अब हम डिप्टी सीएम साहब से दोबारा मिले थे चंडीगढ़, वहाँ उन्होंने कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने रिपोर्ट दी है। उसके ऊपर 9,69,88,000 रुपये का एक प्लान प्रोजेक्ट का भेजे हैं, तो ये रोड बना के आपको जल्द दे दिया जाएगा। परंतु जब तक सरकार रोड स्थायी रोड हमारे को बना के नहीं देती, तब तक हम विश्वास ना करके धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। सर हिसार से तलवंडी राणा की दूरी पहले कितनी थी और अब कितनी हो चुकी है फिलहाल? आप भी मैं बताऊँगा। पहले हिसार से तलवंडी राणा से बाईपास बाईपास है। हिसार की आबादी, तलवंडी की आबादी से सुंदरनगर 5 किलोमीटर था, 6 किलोमीटर पाटो मार्केट थी, 7 किलोमीटर पड़ाव बाजार था, मिल गेट 7 था, सब्जी मंडी नई इधर आ गई, नज़दीक थी। 8-9 किलोमीटर के दायरे में 7-8 के बीच सारा शहर आ जाता था। अब यहाँ से 3 किलोमीटर तो गांव से वापस आते हैं, 3 करके 8 किलोमीटर ढंडूरपुर, 10 किलोमीटर हिसार, और फिर मिल गेट और जाए तो 30-32 किलोमीटर। महिला कॉलेज जो 5.5 किलोमीटर हमारे से पड़ता था, वो महिला कॉलेज आज जाके 27-28-30 किलोमीटर पड़ता है। तो दूरियाँ हिसार पूरा घूम गया है। अब ज़्यादा आबादी शहर की वहाँ तो 14-33 तक है लास्ट, सबसे ज़्यादा आबादी 7 रोड तक यहाँ बसी हुई है। कैंटीन तक है, मिल गेट है, एक सेक्टर 1-4 है, ग्लोबल है, उसकी दूरी 4 गुना बढ़ चुकी है पहले से हमारी। सर एक बात बताइए, जोगीराम सियाग जी पहले भी जब धरना लगाया गया था एयरपोर्ट चौक के ऊपर, बिल्कुल हिसार एयरपोर्ट चौक के ऊपर, उस समय कहा गया था कि हमारा फ़ोन नहीं उठाते दुष्यंत चौटाला जी। ये बात बिल्कुल सही है आपकी। जिस दिन हम एयरपोर्ट पर इस रोड को बंद करने के विरोध में, जब दर्जनों गाँव के लोग हज़ारों की संख्या में हम इकट्ठे हुए, रोड बगैर हमारा बनाए दिए बगैर पहले बंद नहीं करने देंगे, तो उस टाइम वहाँ पर प्रशासन के साथ कोई टकराव ना हो, ये देख के हमने जोगीराम जी को वहाँ बुलाया। भाई डिप्टी सीएम साहब ने हमारे से वादा किया था पिछली साल, आप वो वादा निभाओ और यहाँ मौके पर आओ। जब वो मौके पर हमारे साथ आए तो उस दिन डिप्टी सीएम साहब को मेरे सामने ही फ़ोन मिलाया था, और सीएम साहब को मिला था, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। इस करके विधायक जी ने डिप्टी सीएम साहब से नाराज़गी भी जाहिर की थी, परंतु अब सेशन में उन्होंने हमारी बातचीत करके मीटिंग करवाई थी। सर आप एक जनता जनार्दन है, वोट डालते हैं, टैक्स देते हैं, जिससे सरकार चलती है, बड़े बड़े नेता उस कुर्सी पर आपकी बदौलत बैठे हैं, ना कि पैदाइशी कोई बैठ जाते कुर्सी पे आके। पर कहीं ना कहीं लगता नहीं कि दुष्यंत चौटाला ने जो किया सही किया या गलत किया? सरकार जनता से बनती है, जनता सरकार बनाना जानती है, जनता सरकार गिराना जानती है। जनता के बगैर कोई भी सीएम बने हैं, डिप्टी सीएम बने हैं, विधायक बने हैं, बगैर जनता के, हमारे वोटों के बगैर नहीं बन सकता। वोटों से बने हैं। पर आपके हित में काम हुआ? वैसे हित में काम अभी तक हमारा नहीं हुआ। अभी तक एज इट इज हम धरने पर इसीलिए बैठे हैं। अगर हमारा काम नहीं होता तो ज़ोर शोर से सरकार का हम पूरा विरोध करेंगे, नहीं तो सरकार का हमारी बात मान लेनी चाहिए। जो बहुत जायज़ मांग, हमारी मांग नहीं है। उत्तर भारत की बहुत बड़ी, जो हिसार से चंडीगढ़, शिमला, जम्मू, सालासर का जो मेन रोड था, अंग्रेज़ों के टाइम का ये रास्ता था, हमारा दादा लाई पूर्वजों का जो रोड था, इसी से सारे गाँव का नज़दीक पड़ता। अब करोड़ों रुपए का तो डेली का तेल, पेट्रोल, डीजल ये खपत बढ़ जाती है। इतने पैसे रोड पर नहीं लगने। सारा ही 5.5 किलोमीटर का करीबन का रोड है। सरकार को हड़दर्मिता नहीं करनी चाहिए, वो 5.5 किलोमीटर का रोड बना के जनता को सुविधा दे देनी चाहिए जल्द से जल्द। भाई साहब फिलहाल की अगर बात करूँ, ऐसी परिस्थिति आ चुकी है गाँव के अंदर, बताया जा रहा है ना तो बच्चे पढ़ पा रहे हैं। स्कूली शिक्षा की बात करूँ, जो सरकार दावा करती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटियों को पढ़ाई भी करवाएंगे, ना तो बेटियाँ पढ़ाई कर पा रही, ना कॉलेज आ जा पा रही, साथ ही रोजगार खत्म होता जा रहा है।
अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। गांव से कनेक्टिविटी टूटती जा रही है, शहर से टूट ही चुकी है पूरी, उस चीज़ को ग्रामीण किस प्रकार से देखते हैं वैसे? एयरपोर्ट का आना इस गांव और क्षेत्र के लिए तो वैसे काला दिवस है। एयरपोर्ट आए, हम इसका विरोध नहीं करते, परंतु जनता को मीटिंग करके हमारे एक की बजाय 3-3 रोड सरकार को देने का काम करना चाहिए था, ताकि थोड़ी बहुत दूरी बढ़े तो हमारा गांव चलता रहे। अब गांव में 300 दुकानें हैं, स्कूल कॉलेज की बात है, साइकिल पर स्कूटी पर लड़के लड़कियां जाते थे हमारे स्कूल, आज वो घर बैठ गए हैं। आज उनकी पढ़ाई, स्वास्थ्य का, शिक्षा का स्तर, सारा स्तर ही खराब हो चुके हैं। बात रहे कारोबार की एयरपोर्ट आने की, आज 10,000 एकड़ गोट लाइफ स्टॉक फार्म की जो GLF की ज़मीन है वो एक्वायर कर ली। इसके अंदर हज़ारों की तादाद में मजदूर काम करते थे, आज वो मजदूर घर बैठ गए। कोई चारा लेके अपने पशु पाल लेता, कोई नौकरी कर लेता था, कोई फार्म में कर्मचारी था, कोई ठेके पे काम करता था। अब उसकी बजाय सरकार को ऐसा करना चाहिए, जब एयरपोर्ट इतना बड़ा बता रही है तो उस एयरपोर्ट के अंदर जो बेरोजगार हुए हैं उनको रोजगार देने का भी सरकार काम करे। अब आपके हिसाब से वैसे सरकार देख पा रही, बड़े बड़े नेता देख पा रहे, जनता देख पा रही है आपको इस समय हिसार से हरियाणा तक, आपके दिमाग में क्या कुछ छवि है, कौन सा रास्ता आपको चाहिए फिलहाल? हमने एक ही रास्ते का पहले दिया था। 2-2.5 साल से मैं एयरपोर्ट में जब अधिकारियों की मीटिंग होती है, मैं मीटिंग में जाता रहा हूँ, तो मैंने कहा भी पहले हमारी बात तुमने ये मानी नहीं। हमने कहा जहाँ NOC मिल जाए, एयरपोर्ट के बीच को रोड ना मिले तो जो बाहरी दीवार है, बाहरी दीवार से होके राणा माइनर तक तो रोड है ही पहले से ही चल रहे, अभी राणा माइनर तक मिला दिया जाए, वो स्थायी रोड रहेगा। वो रोड यहाँ तक देने में सरकार को 4.5-5 किलोमीटर का रोड है, सरकार को हड़तरबेता अपनानी नहीं चाहिए, ये रोड तो दे देना चाहिए। 2024 की बात करूं, अभी भी नेताओं को लगता है कि जनता जनार्दन आप लोग ही जिताओगे, उम्मीद है वैसे जो काम किया है? अब अगर सरकार हमारा काम ही नहीं करती तो जिताने का काम तो हराने का काम करेंगे सरकार को। जब हमारी बात नहीं मानती, ये जायज़ मांगों को नहीं मानती, हमारी तो आने वाली पीढ़ियाँ पिछड़ जाएंगी, विकास सारा रुक जाएगा। विकास तो रुक ही चुका है। आज आप जाके यहाँ से इधर गांव की तरफ से देखोगे, 2-3 गांव का बाज़ार था, आज वो बाज़ार उजड़ चुके हैं। बस बाईपास तो सारी जगह बनते हैं, परंतु ऑप्शनल तो होता नहीं उसके अंदर से आज के। अब हमारी तो कोई बस जाएगी तो इस धरने के दबाव में बस एंट्री कर रही है। आज कोई बस जाएगी तो वो वापस मुड़ के आएगी, यहाँ कोई ऑटो वाले वहाँ नहीं जा रहे। तो गांव में तो आज ऐसी हालात है, पहले सबसे नज़दीक शहर के गांव था, सब्जी वाला, कोई फट वाला, रेडी वाला, कोई दुकानदार, बाहर के भी सैकड़ों लोग यहाँ पर दुकानदारी चलाते थे। आज तो भिखारी भी आना बंद हो गया तलवंडी में, ये हालात है। तो तमाम दर्शकों से मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि इनकी आवाज़ उन नेताओं तक जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मौन व्रत धारण कर बैठ चुके हैं। पिछले काफ़ी लंबे समय से, पिछले साल भी धरना लगाया गया था, आज दोबारा से धरने पर बैठे काफ़ी दिन हो चुके हैं, पर अभी तक बड़े से बड़े नेता, अगर बात करूँ, उप मुख्यमंत्री साहब का निरीक्षण मौके पर नहीं हुआ, ना कभी दौरा किया, ना कभी समस्या के बारे में सुना। ये हालात है, कड़वी पर सच्चाई है, क्या करें, लोग परेशान हैं। और तलवंडी राना गाँव की बात करूँ, कनेक्टिविटी शहर के साथ तोड़ दी गई है। सभी युवाओं को इस समय अपना खतरा मंडराता हो कि हमारा रोजगार कैसे चलेगा, हम भविष्य में क्या कुछ करेंगे। लोग समझदार है, शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे।